हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के जो जीआई टैग वाले उत्पाद हैं उनके बारे में। और ये जो क्लास होगी वो बिहार स्पेशल है, इसलिए बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे, बीपीएससी एडीओ हो या फिर 72वीं बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बिहार के जो उत्पाद हैं उनमें से कितनों को और किस क्षेत्र में जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले देखिए, हस्तशिल्प में 7 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। मिष्ठान में सिर्फ 1 को ही मिला है और कृषि के क्षेत्र में 6 को मिला है। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीआई टैग जो होता है वो होता क्या है। तो जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इस भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें कुछ खास गुण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक चावल है, वो एक विशेष ही क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसे वहाँ का विशेष दर्जा प्राप्त होता है। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग। तो जैसा कि आप लोग इधर साइड में फिगर भी देख सकते हैं, ये है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग को 2007 में भौगोलिक संकेत, जिसे ही जीआई टैग कहते हैं, टैग मिला था। यह टैग मधुबनी पेंटिंग को बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक विशिष्ट और प्रामाणिक कला के रूप में पहचान दिलाता है, मिथिला क्षेत्र के मधुबनी में, जिससे इसकी सुरक्षा होती है और कारीगरों को व्यावसायिक शोषण से बचाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में मानव अपनी सोच को कैनवस पर उतारता है, जो स्थान विशेष के कारण उसमें शैलगत विशेषता आती है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जीआई जो टैग है वो जो मिलता है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है और इसे आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्की घास शिल्प। इसमें आप लोग इधर देख रहे होंगे फोटो में, ये सीक से जो बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है। सिक्की घास शिल्प बिहार की एक पारंपरिक हस्तकला है जिसमें सोने जैसी सुनहरी सिक्की घास का उपयोग करके टोकरियाँ, बक्से, आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह कला मिथिला क्षेत्र में बहुत पुरानी है और इसकी प्रक्रिया में घास को सुखाया, रंगीन किया और फिर हाथों से बुना जाता है। इस कला को साल 2007 में जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर। सुजनी कढ़ाई बिहार की एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है जिसे पुराने कपड़ों को सिलकर और उन पर सुंदर डिजाइन बनाकर किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये साड़ी पे ये जो डिजाइन बनाया गया है, यह मुख्य रूप से पुराने कपड़ों, साड़ियों और धोतियों को पुनः उपयोग करके पारंपरिक रजाई, बिस्तर, शॉल बनाने के लिए की जाती है, जो अब कुशन कवर, कुर्ते और साड़ियों जैसे वस्त्रों में भी की जाती है। इस कला को 2006 में जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका खटवा एप्लिक वर्क। फोटो में आप देख सकते हैं, खटवा एप्लिक वर्क एक पारंपरिक शिल्प है जिसमें रंगीन कपड़ों के टुकड़ों को एक आधार कपड़े पर सिलकर डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। यह बिहार की एक प्रसिद्ध कला है जिसे खटवा पैच वर्क भी कहते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से सजावटी तंबू, सामियाना, पहले के शादी वादी में देखते होंगे आप लोग जो सामियाना गिरता था उसमें, दीवारों पर लटकाने वाली वस्तुएं जैसे कि वॉल हैंगिंग और पारंपरिक परिधान जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, कुशन कवर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कलाकार के रूप में एक साधारण कपड़े पर चित्रकारी करती एक महिला को दिखाया जाता है जो एक अद्वितीय कला के रूप है। आगे चलते हैं। आगे है स्टोन आर्ट। ये इसे अभी नया नया जीआई टैग मिला है, जो कि गया बिहार में एक स्टोन आर्ट या पत्थर की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध जगह पत्थरकट्टी है। जगह का नाम पत्थरकट्टी है, जो कि इसी एक जो
एरिया है, इसको ये जीआई टैग मिला है, जो नीम चकबथानी प्रखंड में स्थित है। यह गांव पत्थर तराशने और मूर्तियों, विशेष रूप से भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि गया के साइड में भगवान बुद्ध और महावीर भगवान की कितनी पूजा की जाती है। और इसे हाल ही में जीआई टैग, जिसे जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडेक्सन भी कहते हैं, मिला है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे नेक्स्ट है मंजूषा आरटीएवी, भागलपुर का है। मंजूषा पेंटिंग बिहार के भागलपुर क्षेत्र की एक लोक कला है। इसे अंगिका कला या स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है और इसका संबंध बिहुला विषहरी की पौराणिक कथा से है। यह 7वीं शताब्दी की कला है और इसमें केवल गुलाबी, हरा और पीला रंग ही उपयोग किया जाता है। पात्रों को अक्सर एक्स आकार में दर्शाया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये एक्स आकार में ही है। अंततः इसमें बेलपत्र, लहर या नदी की लहरें और सांपों के पैटर्न जैसे रूपांकन शामिल है। इसे 2021 में जीआई टैग मिला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये इस फिगर में दिखाया गया है कि भगवान विश्वकर्मा बांस की घर को बना रहे हैं। नेक्स्ट सिल्क, भागलपुर। सिल्क की साड़ी तो बहुत फेमस होती है। भागलपुर अपने प्रसिद्ध रेशम बुनाई उद्योग, विशेष रूप से भागलपुरी रेशम, जिसे टसर रेशम भी कहा जाता है, के उत्पादन के कारण भारत की रेशम नगरी के रूप में जाना जाता है। भारतीय एंथेरिया पैफियारेशम कीट के कोकून से बने इस प्रकार के रेशम का उपयोग कई प्रकार के उत्पाद बनाने में किया जाता है, जिनमें साड़ियाँ, कुर्ते, चादरें प्रमुख हैं। भागलपुर हथकरघा रेशम का एक प्रमुख उत्पादक है, जो अपने उत्पादों का विश्व स्तर पर निर्यात करता है। इसे 2013 में जीआई टैग मिला है। अभी तक इससे पीछे हमने जो देखा वो थे आपके हस्तशिल्प जो मिले थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये है मिष्ठान, जो कि सिर्फ एक ही है, सिलाव खाजा। सिलाव का खाजा बिहार के नालंदा जिला के सिलाव की एक प्रसिद्ध परतदार मिठाई है, जो स्वाद में मीठा और कुरकुरा होता है। यह 52 परतों से बनी होती है और इसे मुंह में रखते ही यह घुल जाती है। इस मिठाई को 2018 में जीआई टैग मिला है और इसका इतिहास प्राचीन है। माफ कीजिएगा, हस्तशिल्प। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जर्दालू आम। अब हम लोग यहाँ से आ गए, ये जो है ये आपका कृषि के अंतर्गत आता है। तो जर्दालू आम बिहार के भागलपुर जिले की एक जीआई टैग वाली प्रसिद्ध किस्म है, जो अपनी मीठी सुगंध, केसर जैसे रंग के गूदे और कम रेशे के लिए जानी जाती है। यह आम अपनी अनूठी खुशबू, स्वाद और पतली त्वचा के कारण खास है। यह आम न केवल स्थानीय रूप से लोकप्रिय है, बल्कि इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे गण्यमान्य व्यक्तियों को भी उपहार के रूप में भेजा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे आम होते हैं ये जर्दालू। नेक्स्ट नेक्स्ट है कतरनी चावल। भारत के बिहार के भागलपुर और बांका, लेकिन विशेष रूप से भागलपुर जिलों में से एक विशेष सुगंधित चावल की किस्म है, जो अपनी विशिष्ट समृद्ध सुगंधित छोटे दाने और नाजुक बनावट के लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग अक्सर पारंपरिक भारतीय व्यंजनों जैसे कि खीर, पुलाव और बिरयानी में किया जाता है, तथा इसे कतरनी चूड़ा नामक लोकप्रिय पोहा उत्पाद में भी बनाया जाता है। इसे 2018 में जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। अगला है मगही पान। पान तो सब कोई जानते ही होंगे कितना फेमस होता है। तो मगही पान की एक पारंपरिक फसल किस्म है, जिसकी
खेती मुख्य रूप से राज्य बिहार के मगध डिवीज़न में की जाती है। इस खेती की मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिलों में की जाती है। इसके भौगोलिक संकेत टैग के तहत इसे मगही पान कहा जाता है और इसे भी 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है शाही लीची। आप लोग ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में अब एक शाही लीची जो है उसका बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो एक खास किस्म है। यह लीची अपने रसदार गूदे, मिठास और खास गुलाब सुगंधित खुशबू के लिए जानी जाती है। इसे भी 2018 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इस टैग से मिथिला के किसानों को उनकी प्रीमियम उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। आप लोग को ये भी पता होगा कि मिथिला में मखाना के लिए एक मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मरचा धान। मरचा धान पश्चिम चंपारण बिहार की एक प्रसिद्ध और सुगंधित चावल की किस्म है। यह एक गैर बासमती छोटे दाने वाला चावल है जो रामनगर, गौनाहा, मैनाटांड़, चनपटिया, नरकटियागंज और लौरिया जैसे प्रखंडों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे भौगोलिक संकेत भी मिल चुका है जो कि इसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका बिहार का जीआई टैग पूरा कंप्लीट हुआ। अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।